नमस्कार साथियों, वेलकम टू 6 PM डेली क्लास। आज का लेक्चर है MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 107। MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 107। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक दिया। इससे किंग्सफोर्ड तो बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी में सवार 2 ब्रिटिश महिलाओं की मृत्यु हो गई। पुलिस के पकड़े जाने के डर से प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उनको फांसी दे दी। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के भारतीय थे जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिनको ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी थी। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के भारतीय थे जिनको ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी थी। तो मुजफ्फरपुर बम कांड से कौन संबंधित था? सावरकर नहीं थे, अजीत सिंह नहीं थे, बिपिन चंद्रपाल नहीं थे, तो प्रफुल्ल चाकी इससे संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में सही है? पहला है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। एकदम सही। 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी उन्होंने। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजिनी की जीवनी लिखी। एकदम सही है। उन्होंने मेजिनी की बायोग्राफी लिखी थी। वे मेजिनी के विचारों से बहुत प्रभावित थे, तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरा है, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। एकदम सही स्टेटमेंट है। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। तो तीसरा भी सही हो गया। चौथा है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। तो ये चौथा भी सही है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चारों इसमें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो काकोरी षड्यंत्र कांड में क्या था कि एक ट्रेन थी, उस ट्रेन को लखनऊ के पास लूटा गया था काकोरी नामक जगह पर। यह घटना 1925 की है। इसमें स्वर्ण सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी और ये घटना है 1927 की। तो इसमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल तीनों को फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद भी काकोरी षड्यंत्र कांड में शामिल थे, लेकिन ये फरार हो गए थे। ये ब्रिटिश सरकार के हाथ नहीं आए थे, तो इनको फांसी नहीं दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। ये यूपी के प्रसिद्ध वकील और प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो वैसे तो इन लाइनों को राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसके मूल रचयिता थे बिहार के कवि बिस्मिल अजीमाबादी। इन पंक्तियों के मूल रचयिता थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? HRA। तो किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1924 में, कानपुर में इसकी स्थापना हुई। यह एक क्रांतिकारी संगठन था और इसके संस्थापक सदस्य थे
राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी। जो ये HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये काकोरी कांड में शामिल थी और फिर 1928 में इसका नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया और इसकी दोबारा स्थापना हुई दिल्ली में। इसकी HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना का मुख्य श्रेय भगत सिंह को जाता है, जो कि 1928 में की गई। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक पंजाब के एक ज़िला है फिरोजपुर, वहाँ पर अवस्थित है। पंजाब में फिरोजपुर ज़िले में एक गांव है हुसैनी वाला, वहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का अंतिम संस्कार किया गया था और यहीं पर उनका स्मारक अवस्थित है। जो ये हुसैनी वाला गांव है ये पाकिस्तान की सीमा के निकट है और ये सतलुज नदी के किनारे पर अवस्थित है। हमको पता है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी और उसके बाद वहीं पर जो जेल थी उसके पीछे ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तो इस गांव का नाम था हुसैनी वाला। ओके, और 1965 में हुसैनी वाला में ही बटुकेश्वर दत्त का भी अंतिम संस्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? तो चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित थे सूर्य सेन। 1930 के चटगांव शस्त्रागार धावे में कौन कौन शामिल था? तो इसमें निम्नलिखित लोग शामिल थे। इनमें शामिल थे सूर्य सेन, कल्पना दत्त, पृथ्वीलता वाडेदर, टेगराबल आदि क्रांतिकारी शामिल थे। पृथ्वीलता वाडेदर ने सुसाइड कर लिया था। टेगराबल लड़ते लड़ते मारे गए थे। कल्पना दत्त गिरफ्तार कर ली गई थी और सूर्य सेन को गिरफ्तार करके 1934 में फांसी दे दी गई थी। तो चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित थे सूर्य सेन। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो ये कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए कैद किए गए थे। कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड केस नए कम्युनिस्टों के खिलाफ किया गया था। इनमें जिनसे ब्रिटिश सरकार नफरत करती थी, इन नए कम्युनिस्टों से ब्रिटिश सरकार नफरत करती थी। इनमें कौन कौन थे? इनमें थे मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, सिंगराबेलू चेट्टियार, गुलाम हुसैन जैसे कुछ नए कम्युनिस्टों को सरकार ने पकड़ लिया था और इन पर आरोप था कि हिंसक क्रांति द्वारा भारत को साम्राज्यवादी ब्रिटेन से पूर्णतः अलग करके ब्रिटिश सम्राट को ब्रिटिश भारत की संप्रभुता से वंचित करना, इन पर ये आरोप था। तो ये मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड से संबंधित थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण ये 1910 का है, एकदम सही है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण ये 1914 का सही है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण ये 1916 का है, एकदम सही है। और काकोरी षड्यंत्र प्रकरण ये 1925 का है और इसमें 1924 दे रखा है, तो ये गलत हो गया और यही हमारा आंसर है। ओके जी, ओके साथियों, तो MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 107 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।